कभी सुना है एक ऐसी रानी के बारे में जो सिर्फ महल में नहीं बैटलफील्ड में रज करती थी। क्या आप जानते हो एक ऐसा मंदिर जहाँ पिलर्स इतने हैं कि गिनते जाओ तो खत्म ना हो। क्या आपने तेलंगाना के वरंगल की वो कहानी सुनी है जहाँ हिस्ट्री आज भी पत्थरों में जिंदा है। आओ चलो मैं सुनाती हूँ एक ऐसी कहानी जो सुन के आपको गर्व भी होगा और हैरानी भी। ये कहानी है रानी रुद्रमा देवी की और शानदार काकतीय डायनास्टी की। 13th सेंचुरी में वरंगल एक मॉडल किंगडम था। लेक्स और इरिगेशन टैंक्स रेन वाटर स्टोर करता था। फार्मर्स प्रॉस्पेरस थे, ट्रेडर्स सेफ थे और आर्किटेक्चर अपने पीक पर था। हनमकुंडा में खड़ा है मशहूर 1000 पिलर टेम्पल। हर एंगल से देखो नए पिलर्स, नए कार्विंग्स, टेक्निकली 3 श्राइन्स, पर देखने पर लगता है जिसे पत्थरों का जंगल हो। ये टेम्पल बताता है कि काकतीय इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। और उस वक्त रज कर रहे थे गणपति देवा। उनका कोई बेटा नहीं था, पर उन्होंने सोसाइटी की सोच को चैलेंज किया। अपनी बेटी को ही वॉरियर प्रिंस की तरह ट्रेन किया। वही बेटी थी रुद्रमा देवी। तलवार चलाना, घोड़े पर सवारी, वॉर स्ट्रैटेजी, राजनीति, सब कुछ सीखा। कभी कभी उसे रुद्रदेवा के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता था ताकि दुश्मन उसे कमजोर ना समझे। 1260s में जब वो क्वीन बनी, कोई लोकल चीफ्स ने बगावत कर दी। एक औरत रज नहीं कर सकती, उन्होंने सोचा। पर रुद्रमा देवी महल में नहीं बैठी। वो सीने के साथ बैटलफील्ड में उतरी, रेबेलियंस को कंट्रोल किया, बॉर्डर सिक्योर किए और रजिया को एकजुट रखा। उनका फोकस सिर्फ युद्ध नहीं था, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड रूट्स, लॉ एंड ऑर्डर, सब पर ध्यान दिया। इसी दौरान रामप्पा टेम्पल जैसे मास्टरपीसेस बने, जहां आज भी फ्लोटिंग ब्रिक्स टेक्निक इंजीनियरिंग को अमेज करती है। वो एक थ्रोन पर बैठी रानी नहीं थी, बल्कि सोल्जर्स के बीच चलती हुई वॉरियर थी। 1289 के आसपास एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई, पर तब तक वो हिस्ट्री लिख चुकी थी, ये साबित करके कि लीडरशिप जेंडर से नहीं, हिम्मत और विजन से होती है। आज भी जब आप वरंगल के गेट से गुजरते हो, 1000 पिलर्स के टेम्पल के बीच खड़े होते हो या रामप्पा के कार्विंग्स देखते हो, लगता है कि जैसे पत्थर धीरे से कह रहा हो, यहाँ कभी रानी रुद्रमा देवी ने रच किया था। ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ क्वीन जिसे सदियों बाद भी याद किया जाता है। एक ऐसी शासक जिनकी वीरता, विजन और लीडरशिप आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उन्होंने सिर्फ किंगडम नहीं संभाला, उन्होंने एक मिसाल दी कि हिम्मत, बुद्धि और शक्ति का कोई जेंडर नहीं होता। जब लोग कहते थे कि एक औरत किंगडम कैसे संभाल सकती है, तब उन्होंने अपनी तलवार, अपनी सोच और अपनी फैसलों से सबको गलत साबित कर दिए हैं। ये कहानी सुन के आपको कैसा लगा? अगर आपको भी ऐसी हिस्टोरिकल किस्से पसंद है जो सिर्फ सुने नहीं महसूस किए जाते हैं, तो इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, दे बिकम टाइमलेस। हर जनरेशन को ये कहानी ये याद दिलाती है कि लीडरशिप दिल से होती है और सच्ची ताकत हौसले में होती है।